बात 1975 के आसपास की है। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा खुद पहले ट्रक चलाता था। मन नहीं लगा तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। मन यहाँ भी नहीं लग रहा था। रंगा ने श्याम सिंह नाम के आदमी से कुछ अलग करने की बात कही। श्याम ने जसवीर सिंह के बारे में बताना शुरू किया। जसवीर सिंह अब तक 2 विदेशियों की हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने कहा, मिलवाओ किसी दिन हमको भी। श्याम सिंह ने जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला से मुलाकात करवा दी। अब रंगा बिल्ला की जोड़ी बन गई थी। रंगा और बिल्ला दोनों मिलकर कार चोरी का काम करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने दूसरे कामों में भी हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे किडनैपिंग और मर्डर्स। इसमें भी वो सफल रहे और फिर धीरे धीरे किडनैपिंग करना और वसूली लेकर छोड़ देना उनका पेशा बन चुका था। एक बार बिल्ला पकड़ा गया और वह काफी समय तक मुंबई के थांडे जेल में बंद रहा। कुछ दिन बाद बिल्ला जेल से भी भाग गया। इसके बाद दोनों ने मुंबई के बजाय दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों में अपराध करना शुरू कर दिया। 1978 के जून के महीने में अशोक शर्मा की कार होटल अशोका के सामने से रंगा बिल्ला ने चोरी कर ली। इसी गाड़ी से उन्होंने सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। एक दिन की बात है, नौसेना के अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा धौला कुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे जिनके नाम गीता और संजय थे। गीता की उम्र 16 साल और संजय की उम्र 14 साल थी। गीता जीजस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी। संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं की पढ़ाई के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ऑफर आ गया। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक इन द ग्रूव प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। उन्हें उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। प्रोग्राम में भाग गीता को लेना था, लेकिन उसके साथ भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकले तो कॉलोनी के ही एक आदमी ने लिफ्ट दे दी और वह गोल डाक खाना के पास में छोड़कर चला गया। यहाँ से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूरी पर था। गीता और संजय सड़क के किनारे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगे। तभी रंगा और बिल्ला पीले रंग की कार लेकर आए और फिर लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लिया। इधर घर में बैठी माँ रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहाँ गीता को छोड़कर सभी की आवाज आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। इधर गीता और संजय दोनों कार में बैठ गए और कार तेज गति से चलना प्रारंभ हो चुकी थी। पहले 2 मिनट में रंगा और बिल्ला की आपस में आंखें मिली और आंखों आंखों में ही इशारा हो गया। गाड़ी आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। गीता ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो? आकाशवाणी दूसरे रास्ते पर पड़ती है। दोनों ने कुछ नहीं कहा। गीता और संजय समझ गए कि वो फंस गए हैं। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, पर बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे पर वार कर दिया, जिससे संजय बुरी तरह से घायल हो गया। घायल संजय की पूरी शर्ट खून से भीग चुकी थी। दूसरी तरफ गीता गाड़ी चला रही रंगा के बाल जोर से पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर रुकती है, जिससे संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज पास में खड़े भगवान दास ने सुन ली थी। वह बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटर से जा रहे थे। बच्चे को चिल्लाते देखा तो उसे रोकने की कोशिश की और एक व्यक्ति गाड़ी से लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 2 बच्चे बंद हैं और गाड़ी का नंबर है MRK 8930। कुछ दूर जाने के पश्चात DDA के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा। उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल के पास गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई तो मैंने देखा कि गाड़ी में 2 बच्चे चीख रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए भाग गया। उन्होंने गाड़ी का नंबर HRK 8930 बताया। रंगा और बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रिज इलाके में पहुंच गए। यहाँ पर गाड़ी रोकी जाती है और सबसे पहले संजय की हत्या की जाती है और इसके बाद दोनों ने मिलकर गीता के साथ रेप किया। रेप के बाद रंगा गीता को उसके भाई की लाश की तरफ ले जा रहा था। तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पर जोरदार प्रहार कर दिया। प्रहार इतना जोरदार था कि गीता की जगह पर ही मौत हो गई। रंगा और बिल्ला ने उसकी लाश को उठाया और सड़क के किनारे फेंक कर भाग गए।
मदन चोपड़ा के ही समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंच गए। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को खोज रहे थे। जब कहीं नहीं मिले तो पुलिस ने जंगलों में जांच शुरू की। पूरा दिन पानी बरसता रहा, इसीलिए धूप अंधेरे में चलना मुश्किल हो रहा था। पुलिस नहीं खोज पाई। 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जाँच शुरू कर दी। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की पुलिस भी गीता और संजय को खोजने में लग गई। हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोजा जिसे सबसे पहले भगवान दास ने देखा था। ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि ये 4 के 89 30 नंबर की गाड़ी के मालिक रविंद्र गुप्ता हैं, लेकिन वह गाड़ी फिएट नहीं थी। जो गाड़ी थी उसकी हालत इतनी खराब थी कि दिल्ली तक जा ही नहीं सकती। 29 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखी। उसने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला गया। आसपास सर्च शुरू किया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन ने देखते ही पहचान लिया। सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उससे आवाज ही नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ हाय हाय करके नारे लगाए। उस वक्त के पीएम मोरारजी देसाई के इस्तीफे की मांग की गई। मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने पत्थर उछाल दिया। पत्थर अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को अलर्ट किया गया। 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी भरे थे। उनसे सवाल जवाब किया तो धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लांस नायक एवी शेट्टी ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने पहचान लिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से ही मौजूद। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। डीएनए जांच हुई। सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच हुए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1989 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा फांसी से कम कोई सजा नहीं होगी। रंगा और बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का विकल्प था। उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेजी। राष्ट्रपति ने भी कोर्ट की तरह ही तत्काल उसे खारिज कर दिया। अब बस फांसी की तारीख तय होना बाकी था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता और रोता रहता था। वह कहता कि वह निर्दोष है लेकिन उसे रंगा ने फंसा दिया। दूसरी तरफ रंगा कहता रब सब जानता है मैंने कुछ नहीं किया। बचने के सारे विकल्प खत्म हुए तो फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीद फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से आई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त 150 रुपए में ओल्ड मांक शराब मंगाकर पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया। दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया। हाथ पीछे बांधा गया और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर जोर से नारा लगाया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था लेकिन रंगा की नड़ी चल रही थी क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली। एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उसका अंतिम संस्कार किया।